नमस्कार दोस्तों, मैं हूं पुलकित मोहन सिंगला। स्वागत है आपका हमारे चैनल में। दोस्तों, आज हम इस विषय में बात करेंगे कि एक विशेष प्रार्थना के विषय में जो आपने माँ काली से करनी है। और ये विशेष प्रार्थना आप माँ काली से ही कर सकते हैं। उनसे आप अगर इस प्रार्थना को करेंगे तो आप देखेंगे कि आपके जीवन के कष्ट दूर हो रहे हैं। खासकर अगर हम कष्टों की बात करें, उन कष्टों की जो हमें लगता है कि हमने कोई अपराध नहीं किया, उसके बावजूद भी हम भोग रहे हैं। क्योंकि हम अक्सर अपने इसी जीवन के बारे में जानते हैं, इसी जीवन के बारे में आकलन कर सकते हैं कि हमने क्या सही किया है, क्या गलत किया है। हम अपनी पास्ट लाइफ के बारे में कुछ नहीं जानते, क्योंकि वो मेमोरी हमारी इरेज़ की जा चुकी है। भगवान हमें चाहता है कि हम इस प्रेज़ेंट में याद रखें और उन कर्मों को भी भोगें जो हमने पिछली ज़िंदगी में किए थे। पर क्योंकि मैक्सिमम लोग अपने आप को सही ठहराते हैं, कहते हैं कि हमने इस ज़िंदगी में कोई बुरा कर्म नहीं किया, जिसकी हम सज़ा भुगत रहे हैं। हम ना जाने पता नहीं कौन-से कर्म की सज़ा भुगत रहे हैं। हो सकता है इस जन्म के बुरे कर्म आपको याद ना हों अपने किए हुए, और हो सकता है कि आपने वाक़ई में ज़्यादा बुरे कर्म ना किए हों, पर पास्ट लाइफ़ के बुरे कर्मों का प्रारब्ध के स्वरूप आप इस जन्म में बिना कुछ किए, बिना कोई गलती किए आप दुःख भोग रहे हो। तो उसी के निवारण के लिए हम माँ काली से प्रार्थना करेंगे कि हमारे पिछले जन्मों के कर्मों की जो प्रारब्ध है उससे हमें मुक्ति मिले। हालाँकि इसमें मुक्ति पूर्णतः नहीं मिलेगी, पर हाँ, एक जहाँ चोट लगी वहाँ मरहम ज़रूर लग जाएगा। जो माँ काली है उनका चुनाव हमने इसलिए किया है क्योंकि माँ काली अपने आप में सबसे बड़ी वो देवी हैं जो वक़्त को भी पलट सकती हैं। जो पिछले आगे आने वाले वक़्त और पिछली न जाने कितने आपके जन्म हुए हैं, उन सब की आकलन, उनका हिसाब, उसको जानना, उसको ठीक करना, वक़्त में वापस भेजना, हर चीज़ उनके लिए सक्षम है। वो किसी भी चीज़ को जो है कर सकती हैं, यहाँ तक कि कोई भी इंसान के साथ आपके बुरे रिश्ते हैं, उस तक को सुधार सकती हैं। जिसके साथ आपने बुरा वक़्त बिताया है, उस चीज़ को रिवर्स करके उसी इंसान के साथ आपके अच्छे वक़्त की शुरुआत तक कर सकती हैं। ये कह लीजिए कि वक़्त उनकी मुट्ठी में है। तो वक़्त के इस पूरे चक्र में ना जाने हम कितने जन्म बिता चुके हैं, दुःख में, सुख में, ना जाने अनगिनत हम कर्म कर चुके हैं। तो इस जन्म में हम बहुत हद तक अपने पास्ट लाइफ के कर्मों का जो प्रारब्ध हम भोग रहे हैं, उसकी प्रताड़ना को कम कर सकते हैं। तो आपने इसमें प्रार्थना माँ काली से करनी है। और आप प्रार्थना आपको करनी है कैसे? सबसे पहली चीज़ जो मेन समझने वाली है कि जितनी भी शक्तियाँ होती हैं, देवियाँ होती हैं, जितनी भी पावर्स होती हैं, जितनी भी ये भगवान से जुड़ी हुई शक्तियाँ होती हैं, इन शक्तियों को चाहे हम देवी-देवता कह लें, चाहे कोई भी शक्ति है, चाहे भगवान है, उनको किसी न किसी तरीके से हमें उनका आवाहन करना पड़ता है। तभी हम उनको बुला सकते हैं, और वो आह्वान खाली ज़ुबानी नहीं, अगर हम उन शक्तियों को बुलाने के लिए थोड़ा-सा ढंग से प्रयास करें, तरीके से प्रयास करें, तो बहुत जल्दी हमारी सुनवाई होती है। तो आपने करना क्या है, आपने मेरी ये लेनी है सुपर स्पेशल एक्स्ट्रा धुनी। इसी धुनी को आप लेंगे और इससे आपने ये प्रार्थना करनी है। इस धुनी को, सुपर स्पेशल एक्स्ट्रा को आपको जलाना है गोबर के उपले पे, और ये गोबर के उपले पे ही आप प्रार्थना करेंगे। चाहें तो कोयले पे कर सकते हैं, अगर गोबर का उपला नहीं मिलता, कोयला गरम कर लो या गोबर का उपला, उस पे आप मेरी ये धुनी डालते हुए ये प्रार्थना करेंगे माँ काली से, हे माँ काली, मुझे मेरे पिछले जन्मों के बुरे कर्मों के प्रारब्ध से मुक्त कर दो। आपने ये बात कम से कम 21 बारी बोलनी है, या 3 बारी भी आप बोल सकते हैं, या 7 बारी भी बोल सकते हैं। तो आपके पास 3 ऑप्शन है, या तो 3 बारी बोल दीजिए, या 7 बारी, या 21 बारी। और आपको पूरे घर में भी धुनी घुमानी है, और अपने आपको भी धुनी का धुआँ दिखाना है। अपने पूरे जो है शरीर को भी दिखाना है दूर से, पूरे अपने घर को धुनी दिखानी है, चारों तरफ, हर कमरे को, बाथरूम को, हर जगह धुनी दिखानी है। और यही प्रार्थना करनी है कि, और जो भी आपकी प्रॉब्लम है, जो भी आप लाइफ में परेशानी झेल रहे हो, चाहे रोग झेल रहे हो, बीमारी झेल रहे हो, कर्जा झेल रहे हो, कोई डिस्प्यूट झेल रहे हो, उस चीज़ का ध्यान करते हुए आपने ये मेरी सुपर स्पेशल एक्स्ट्रा धुनी डालते हुए, जब आप उपले पे डालेंगे इसे, तो बार बार आप यही रिपीट करेंगे, हे माता रानी, हे माँ काली, मुझे पिछले जन्म के हर बुरे कर्म के प्रारब्ध से मुक्त कर दो। मेरे पिछले जन्म के हर बुरे कर्म के प्रारब्ध से मुझे मुक्त कर दो। हे माँ काली, मेरे पिछले जन्म के हर बुरे कर्म के प्रारब्ध से मुझे मुक्त कर दो। हे माँ काली, मेरे पिछले जन्म में किए हुए हर बुरे कर्म के प्रारब्ध से मुझे मुक्त कर दो। जब भी आप रोज़ धुनी करेंगे, सुबह शाम धुनी आप सुपर स्पेशल एक्स्ट्रा वाली करते रहेंगे, और यही प्रार्थना करेंगे कि हे माँ काली, जैसे ही आप धुनी डालेंगे गरम कंडे पे, उपले पे या कोयले पे,
तो यही आप रिपीट करेंगे कि हे माँ काली, मेरे पिछले जन्म के बुरे कर्मों के प्रारब्ध से मुझे मुक्त कर दो। अब उससे होगा क्या कि जो बुरे कर्मों के प्रारब्ध आप दुःख के रूप में इस जीवन में झेल रहे हो, उसमें कमी आनी शुरू हो जाएगी। सपोज़ आप कि पास्ट लाइफ के कोई भी आपने बुरे कर्म किए जिसके कारण से इस जीवन में आपको बीमारी है कोई, तो आप देखेंगे कि उस बीमारी में सुधार होना शुरू हो जाएगा। या सपोज़ फॉर एग्ज़ाम्पल पास्ट लाइफ में आपने कोई बुरा कर्म किया है कि अपने अपने साथी को छोड़ दिया, स्पाउस को छोड़ दिया या उसके साथ धोखा किया और प्रारब्ध स्वरूप इस जीवन में आपका स्पाउस के साथ आपके रिलेशन अच्छे नहीं हैं, झगड़ा रहता है या आपसी तालमेल नहीं बैठ पाता, तो उस चीज़ में आप देखेंगे थोड़ी-सी मधुरता आनी शुरू हो जाएगी। या सपोज़ पास्ट लाइफ में आपने कोई बच्चे वग़ैरह मारे थे, कोई भी आपने ऐसा वो किया था, तो आप देखेंगे इस जन्म में आपको बच्चों से रिलेटेड प्रॉब्लम्स जो हैं, उनमें सुधार होना शुरू हो जाएगा। तो एक्स, वाई, ज़ेड के देयर कैन बी एनी इश्यू, तो जो भी आप जीवन में कष्ट भोग रहे हो, उसमें आपको बेटरमेंट देखने को मिलेगी। पर आपने रिपीटेडली ये प्रार्थना करनी है कि हे माँ काली, मुझे अपने पास्ट लाइफ के, अपने पिछली ज़िंदगी के बुरे कर्मों के प्रारब्ध से मुक्त कर दो। और यही करते हुए आप रेगुलरली धुनी करेंगे, आप देखेंगे धीरे-धीरे आपकी जो लाइफ की इस जीवन की प्रॉब्लम्स हैं, उसमें आपको सुधार देखने को मिलेगा। करना आपने मेरी ये सुपर स्पेशल एक्स्ट्रा धुनी के साथ ही है, इसको मँगा के ही आपने इसी की आहुति देनी है। अगर आप हवन भी करते हैं, तो हवन में भी आप मेरी यही सुपर स्पेशल एक्स्ट्रा धुनी डालेंगे और उससे भी आप 7 आहुति या 21 आहुति या उससे ज़्यादा 108 आहुति भी दे सकते हैं। यही कहते हुए कि हे माँ काली, मुझे अपने पिछले जन्म के बुरे कर्मों के प्रारब्ध से मुक्त कर दो। यही मेरी सुपर स्पेशल एक्स्ट्रा धुनी आप मँगाएँगे और इससे रेगुलरली घर में भी धुनी करेंगे और यही प्रार्थना आप रिपीटेडली करेंगे। धीरे-धीरे आप चेंजेस अपनी लाइफ में देखना शुरू करेंगे और ख़ासकर वो प्रॉब्लम्स जो अनचाही हैं, जो आपकी बिना गलती के अराइज़ हुई हैं, जिसमें आपका कोई कसूर नहीं है, तो भी आपको ज़िम्मेदार ठहराया हुआ है, ऐसी प्रॉब्लम से आप अपने आप को निकलता हुआ देखेंगे। ये अपने आप में बहुत अचूक उपाय है और माता के पास इतनी शक्ति है कि वो आपके बुरे कर्मों के प्रारब्ध को भी ठीक कर सकती है। उसमें भी जो कहते हैं ना, जो हम दर्द झेल रहे हैं, उसमें भी दवा का काम कर सकती है। तो ये जो वक़्त के की कटार पे जो हम दुःख भोग रहे हैं वक़्त और जो हम छलनी-छलनी हो रहे हैं, उस पे जो दवा की 2 बूँदें हैं, वो माता ही हमें दे सकती है और कहीं न कहीं अगर आप पूरे मन से, दिल से माता को पुकारेंगे, तो आप रिज़ल्ट अच्छे देखेंगे। पर इसमें हमेशा इस बात का ध्यान रखें, इस दौरान आप नॉन-वेज नहीं खा सकते, किसी भी तरीके का अंडा नहीं खा सकते, मीट, शराब नहीं कंज़्यूम कर सकते, मछली नहीं खा सकते, सिगरेट नहीं पी सकते। तभी जाके आपको इसके अच्छे परिणाम देखने को मिलेंगे और इस दौरान आप गाली-गलौच से बचाव करें, किसी को भी माँ-बहन की गालियाँ ना दें और अपनी जीवा को पवित्र रखें। जितनी जीवा पवित्र रहेगी, उतना ज़्यादा इन प्रार्थनाओं की शक्ति लगेगी, क्योंकि जीवा पवित्र रहना बहुत ज़रूरी है। माँ सरस्वती का वास जभी इस पे होता है, जब इससे मधुर वचन निकलते हैं, गाली-गलौच नहीं निकलती। तो आप ज़रूर इस उपाय को ट्राई कीजिए और अपने घर में धुनी करते रहिए, यही प्रार्थना करते हुए। तो आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप किसी भी संकट से परेशान हैं, तो ज़रूर मँगाइए धुनी सुपर स्पेशल एक्स्ट्रा, इससे शुरू कीजिए और इसमें आपको कोई प्रेत रोगी होने की ज़रूरत नहीं है। हमारी लाइफ में फाइनेंशियल इश्यूज़ भी हैं, मटेरियल इश्यूज़ भी हैं, हर तरीके के शादी में इश्यूज़ भी हैं, दुनिया भर की परेशानियाँ हैं, तो बहुत हद तक आपको उनसे मुक्ति मिलेगी, आप इस प्रार्थना को करेंगे तो। आप मेरे द्वारा भी मंत्रित कवच भी धारण कर सकते हैं, लॉकेट भी अपनी रक्षा के लिए एंड धुनी भी मँगा सकते हैं। आपको सिंपली मोबाइल नंबर 8130331007 पे संपर्क करना होगा। नंबर दोबारा बोल रहा हूँ, 8130331007। डिस्क्रिप्शन में आपको डिटेल्स मिल जाएँगी। मैं हूँ आपका दोस्त पुलकित मोहन सिंगला।